कि आप जानते हैं कि बारूद बनाने की विधि और तोपखाने की तकनीक मुसलमान ही भारत लाए थे। मुसलमान अगर भारत ना आते तो भारत के पास ना तो परमाणु बम होता और ना ही दिल्ली और आगरा जैसा शहर। मुसलमानों के बगैर भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी से भी महरूम रहता, क्योंकि इसे बनाने वाला टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। आइए जानते हैं 5 ऐसी तकनीक के बारे में जिन्हें मुसलमान अपने साथ भारत लेकर आए और जिनके दम पर भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। हॉस्पिटल। भारत में आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित अस्पतालों को बनाने का श्रेय मुसलमानों को जाता है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भारत में पहले यूनानी अस्पतालों की स्थापना की। हैदराबाद के निजाम द्वारा बनवाया गया उस्मानी अस्पताल आज भी लोगों को मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला अस्पताल मुसलमानों ने ही स्थापित किया था। 872 ईस्वी में काहिरा में बना इब्न तुलून शिफाखाना दुनिया का पहला आधुनिक अस्पताल था, जिसमें हर प्रकार की बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मरीजों का रिकॉर्ड रखने की परंपरा इसी अस्पताल ने शुरू की थी। तोपखाना और गन। भारत के पहले तोपखाना का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने किया था। बाबर ने ही सबसे पहले भारत में जंगी तोपों का इस्तेमाल किया। उसके द्वारा लाई गई इस तकनीक ने मिलिट्री साइंस के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी काम किए। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में गन और पिस्तौल बनाने का पहला कारखाना औरंगजेब ने स्थापित किया था। औरंगजेब के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया था। औरंगजेब के शासनकाल में दुनिया का 25% पैसा भारत में मौजूद था। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस के लुई 14वें की कमाई से 10 गुना अधिक थी। पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कागज बनाने की तकनीक मुसलमान ही भारत लाए थे। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना सुल्तान जैनुल आबदीन ने कश्मीर में स्थापित किया था। 751 ईस्वी में मुसलमान बड़े पैमाने पर बगदाद में कागज बनाने का काम करते थे। वहीं से ये टेक्नोलॉजी दमिश्क सीरिया होते हुए यूरोप पहुंची और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। 9वीं सदी ईस्वी तक पूरी दुनिया मुस्लिम देशों में बनने वाले कागज का इस्तेमाल करती थी। आपके लिए हैरानी की बात हो सकती है कि यूरोप में पहली पेपर मिल 1309 ईस्वी में स्थापित हुई, जबकि मुसलमानों ने बगदाद में 500 साल पहले ही पेपर मिल की स्थापना कर ली थी। वाटर पंपिंग सिस्टम। भारत में वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को लाने का श्रेय तुर्की के मुसलमानों को जाता है। तुर्की के मुसलमानों ने वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़े ही क्रांतिकारी काम किए। पानी का पता लगाने के लिए मुस्लिम वैज्ञानिक मोहम्मद अल काराजी के द्वारा बनाई गई मशीन सदियों तक भारत में इस्तेमाल की जाती रही। मुगल बादशाह अकबर ने तुर्की के वैज्ञानिकों की मदद से फतेहपुर सीकरी में अंडरग्राउंड पानी की लाइन बिछवाई और वाटर व्हील पर आधारित भारत की पहली आर्टिफिशियल झील का निर्माण करवाया। 13वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल जज़री द्वारा बनाया गया पंपिंग सेट 19वीं सदी तक भारत में इस्तेमाल किया जाता रहा। बारूद। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि बारूद बनाने की आधुनिक विधि एक मुसलमान वैज्ञानिक हसन अल रम्मा ने खोजी थी। बाबर जिन तोपों को लेकर भारत आया था उसमें इसी बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के पहले मिसाइल मैन टीपू सुल्तान ने अपनी मिसाइल में इसी बारूद का इस्तेमाल किया था। इन सब के अलावा मुसलमानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े ही क्रांतिकारी काम किए। भारत में आज भी सैकड़ों मुसलमान वैज्ञानिक अपने खून पसीने से इस मुल्क का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों के बनाए गए एटम बम से ही आज भारत दुनिया भर में जाना जाता है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।